प्यारे बच्चों 2026 में यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। फिनोल को तनु HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो रिंग के रूप में, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के रूप में दिखा सकते हो, और यहां पर लगा दोगे OH। इसे हम कहते हैं फिनोल। चाहे हिंदी में नाम लिखो चाहे इंग्लिश में, आपकी मर्जी। इसे प्यारे बच्चों हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या बेंजेनोल, या हम इसको कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब प्यारे बच्चों हम इसकी रिएक्शन कराएं किससे, तनु HNO3 से, और यह अभिक्रिया होगी निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर होगी क्या, और बनेगा क्या इससे, उसे समझो। प्यारे बच्चों यहां पर आप रिएक्शन करा रहे हो, क्रिया करा रहे हो HNO3 से, तो यहां पर होगा नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। सही, क्या होगा, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। और नाइट्रीकरण में जो नाइट्रेशन फैक्टर, नाइट्रीकरण कारक बनता है वो होता है हमारा NO2 पॉजिटिव, बोले तो नाइट्रोनियम आयन। क्लियर। अब देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रिंग पर आएंगे तो +M इफेक्ट भी शो करता है, अनुनाद में भाग लेंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो जिससे इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। सही। अब जो ये बनी है स्पीशीज, ये कौन है, एक इलेक्ट्रॉन रागी है, या कह सकते हो ये एक इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है। इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये कहां आएगा, ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। अब आपने लिया यहां पर तनु HNO3, तो प्यारे बच्चों अब इसे मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से बनेंगे दो प्रोडक्ट, दो उत्पाद, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये फिनोल आया, और ये आगे प्यारे बच्चों इसकी ऑर्थो पोजीशन, इसका नेम होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। सही। अब देखो ये दोनों ग्रुप क्या है, पास पास है, तो यहां पर रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये कम मात्रा में बनेगा, मतलब ये होगा हमारा माइनर, बोले तो अल्प, माइनर बोले तो अल्प। और दूसरा उत्पाद बनेगा यहां पर प्यारे बच्चों ये NO2 ग्रुप, नाइट्रोनियम आयन ग्रुप, जो होगा वो इसकी पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ेगा यहां पर। सही। इसे हम कह सकते हैं पैरा नाइट्रो, ये पैरा पोजीशन है ना, पैरा नाइट्रोफिनोल, चाहे हिंदी में नाम लिखो या अंग्रेजी में। अब देखो ये दोनों ग्रुप दूर दूर है, तो यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, रिपल्सन कम होगा, तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये होगा हमारा मेजर या मेन मुख्य उत्पाद। सही है, ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा। अब प्यारे बच्चों अगर आप चाहो तो इसे हम 1 and 2, 1 2 3 4, इसे हम 2 नाइट्रोफिनोल बोल सकते हैं इसे, और हम इसे प्यारे बच्चों 4 नाइट्रोफिनोल भी बोल सकते हैं। तो हमें तनु HNO3 से इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम प्यारे बच्चों भाप या वाष्पीय आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, एथिल मैथिल ईथर को सांद्र HI के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों एथिल या एथाइल जैसा आप पढ़ना चाहें ये होता है, ईथर में ऑक्सीजन होती है, और मैथिल या मिथाइल ये होता है, तो इसे हम कहते हैं एथिल मैथिल ईथर या एथाइल मैथाइल ईथर, जैसा आप पढ़ना चाहो। और प्यारे बच्चों इसका IUPAC नेम होता है मेथॉक्सी एथेन। क्या नेम होता है, मेथॉक्सी एथेन। अब देखो हमें इसकी क्रिया करनी है सांद्र HI से, तो यह अभिक्रिया प्यारे बच्चों 2 स्टेप में पूर्ण होती है। कितने स्टेप में पूर्ण होती है, 2 स्टेप में पूर्ण होती है। मैं आपको इसे एक स्टेप में लिखना भी समझाऊंगा। देखो कैसे याद करोगे, बहुत ही आसान है। देखो ये जो I है ना, इनमें से जो श्रृंखला छोटी है उसके साथ जोड़ो। भाई इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो इसके साथ I को जोड़ दो, ये बना आपका CH3I। इसे हम कहते हैं मैथिल आयोडाइड। कॉमन नेम, सामान्य नाम मैथिल आयोडाइड होता है, और IUPAC नेम होता है आयोडो
मेथेन या मीथेन, जैसा आप पढ़ना चाहो। प्लस अब H बचा है, इसको इसके साथ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, देखो C2H5OH। इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल, जैसा आप पढ़ना चाहो, और आयुपेसी नेम होता है एथेनॉल। सही। अब क्या होगा सर, प्यारे बच्चों, जो यहां से एथिल एल्कोहल बनी है इसको उठाइए, सही है, और HI की एक्सिस है, अधिकता है, इसको साथ क्रिया कराइए। देखो क्या करना है, यहां से H और यहां से OH, तो क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, बचा क्या, C2H5 बचा सर, और बचा क्या सर, I बचा, तो इसे जोड़ दीजिए, तो ये बना आपका, देखो C2H5 होता है एथिल या एथाइल, जैसा आप पढ़ते हैं, और आयोडाइड, ये तो इसका कॉमन नेम है, और आयुपेसी नेम होता है आयोडोएथेन। तो इस तरह से ये हो गई आपकी रिएक्शन। अगर आप इसे एक सिंगल स्टेप में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे, देखो भाई, ये हमारा एथिल मैथिल ईथर, और यहां पर देखो कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, 2 हैं, 2HI है, और इसको कर देंगे क्या हम, गरम, गरम तो कर ही रहे हैं यहां पर सब पर, लिखना चाहो लिख दो या नाम मत लिखो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ लिया, गरम कर रहे हैं। तो 2 क्या बना हमारा बना सर CH3I बना, और बताओ क्या बना, और हमारा C2H5I बना ना लास्ट में आके, और क्या बना, जल बना H2O। इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं या इस तरह से भी आपको लिखी मिल सकती है। तो याद करने का तरीका बड़ा आसान है। ये आपके पास कितने आई हैं, ये 2 आई हैं, एक आई इसे दोगे तो ये बन जाएगा, एक आई इसे दोगे तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा, बचा यहां पे कौन, 2H बचा, इस 2H को इसका जोड़ोगे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए, एथिल अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ पीरिडिन की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों C2H5OH इसे हम कहते हैं एथिल, इसको एथिल या एथाइल जैसा आप पढ़ना चाहें, और OH लगा हुआ है तो एल्कोहल, तो ये हो गया एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, जो कि इसका कॉमन नेम है, और आयुपेसी नेम होता है इसका एथेनॉल। क्लियर। हमें रिएक्शन करानी किससे, थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। उपस्थिति हमें रखनी है प्यारे बच्चों, किसकी रखनी है, हमें यहां पर उपस्थिति रखनी है पीरिडिन की, सही है। यहां पर प्रेजेंस कौन किसकी है, पीरिडिन की है, पीरिडिन की है। अच्छा देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, क्या करना है आपको, देखो प्यारे बच्चों यहां से H लेना है और यहां से क्या लेना है आपको, Cl, तो पता क्या हो जाएगा, HCl निकल गया, सही। यहां से O लो, यहां से SO लो तो SO2 कार्बन तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। अब देखो प्यारे बच्चों यहां से एक Cl बचा है, एक तो H के साथ चला गया, एक Cl बचा, उसे इसके साथ जोड़ दो तो क्या बना, एथिल क्लोराइड या एथाइल क्लोराइड, और आयुपेसी नेम होता है इसका क्लोरोएथेन, ये तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है, और आयुपेसी नेम होता है क्लोरोएथेन। तो प्यारे बच्चों ये एल्किल क्लोराइड या फिर क्लोरोएल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बने हैं या बाई प्रोडक्ट बने हैं, सह उत्पाद बने हैं, ये गैस होते हैं और आसानी से अलग हो जाते हैं, और ये एक नेम रिएक्शन भी है जिसे हम डार्विन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिनोल को सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों ये होता है हमारा फिनोल, बहुत ध्यान समझना, क्लियर, फिनोल है। अब हमें यहां पर क्या लेना है, सांद्र बोले तो कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और साथ में क्या लेना है प्यारे बच्चों, उपस्थिति बोले तो प्रेजेंस, प्रेजेंस हमें किसकी रखनी है, कंसंट्रेट या सांद्र H2SO4 की। क्लियर। अब प्यारे बच्चों ये बन जाता है हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब यहां से बनेगा क्या, यहां से बनता है प्यारे बच्चों नाइट्रोनियम आयन, जो कि यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, मेरी बात जरा ध्यान समझना, और ये यहां पर नाइट्रोनियम आयन बनेगा।
और ये आकर प्यारे बच्चों इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये इसकी रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, इस पर आकर जुड़ेगा। सर क्यों जुड़ेगा? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, अनुनादी संरचनाएं भी देखने के लिए मिलती है, जिससे पता चलता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये आकर ऑर्थो पैरा पर जुड़ जाता है। सही है। अभी और बातें बताएंगे तुम्हें, तो ध्यान समझो पहले इतनी बात। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आया NO2, ये एक यहां पर जुड़ा NO2 और एक यहां पर जुड़ा NO2। सही है। NO2 सही करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि N जुड़ रहा है ना रिंग से। अब देखो पहले इसका नाम समझ लो, इसे हम कहते हैं, ये तो हमारा फिनोल है, नाम लिख दो इसका। सही है। हम इसको फिनोल कहते हैं, हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, हम इसको बेंजेनोल भी कहते हैं और हम इसे कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या बना हमारा? ये होता है पिक्रिक एसिड। सही। अगर नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 4 5 6 तो ये बन जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। हम इसको 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कह सकते हैं, या प्यारे बच्चों हम इसको शॉर्ट में ट्राई नाइट्रोफिनोल TNP भी लिख सकते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर मैंने आपको ये डायरेक्टली रिएक्शन लिखकर दिखा दी है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, इसमें पहले होता क्या प्यारे बच्चों? पहले होता है इसमें सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। भाई सल्फोनेशन होगा, सल्फोनीकरण होगा तो कौन आएगा आपका? सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 आएगा। क्लियर? और बनेगा क्या उसे समझो। यहां पर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझो बात को। यहां पर क्या बनेगा? इस तरह से ये OH है, यहां से हमें प्राप्त होगा SO3H ग्रुप। सही है। और जो हमारे ऑर्थो और पोजीशन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, इलेक्ट्रॉन इसने ही अभिकर्मक होगा, जो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर और पैरा पर यहां पर आकर जुड़ जाएगा। अब इसका नेम क्या है? इसका नेम होता है प्यारे बच्चों फिनोल 1 2 3 4 2 4 डाई सल्फोनिक एसिड, ये इसका नेम होता है। हिंदी में लिख लो चाहे नाम, आपकी मर्जी है। अब प्यारे बच्चों अब होता है इसका क्या? नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। सही है। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर प्यारे बच्चों आप डायरेक्टली इसका नाइट्रीकरण करेंगे ना, नाइट्रेशन करेंगे तो फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाता है और हमें पिक्रिक अम्ल जो होता है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हम पहले इसका सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन करते हैं, उसके बाद हम इसका नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन करते हैं, तो ये हमें पिक्रिक अम्ल या फिर कह सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। चलिए नोट कर लीजिए। फिनोल को ब्रोमीन जल के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है जब? आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ये होता है हमारा फिनोल, इस तरह से ऐसे, और यहां पर लगा दिए OH, इसे हम कहते हैं फिनोल। सही बात। या आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, आप इसको बेंजेनोल के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन जल से, तो हमने ब्रोमीन लिखा, यहां पर लिख दिया H2O। ये यहां पर लिख सकते हो हिंदी में जल, या लिख सकते हो अंग्रेजी में वाटर, या प्यारे बच्चों यहां पर AQ एक्वस भी आपको लिखा मिल सकता है। तो एक्वस का मतलब भी क्या होता है? जलीय होता है। होगा क्या? देखो हम जानते हैं इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रिंग की तरफ आते हैं, प्लस M इफेक्ट दर्शाता है और ये अनुनादी भाग लेते हैं और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अब क्या होगा? ये टूटेगा, ये पोलराइज हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो पॉजिटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हैं, तो ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझने मेरी बात को। तो इस तरह से ये आगे यहां पर Br, एक Br यहां पर आएगा और एक Br यहां पर आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका नेम हो जाएगा 2 4 2
4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। सही है, फिनोल 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 हो जाएगा। सही है। और इसका ना व्हाइट पीपीटी होता है, सफेद अवक्षेप होता है। व्हाइट प्रीसिपिटेट बोले तो सफेद अवक्षेप होता है। प्यारे बच्चों, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, 1 2 3 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगी पॉजिटिव के रूप में। सही है। तो आपको बैलेंस करने के लिए यहां पर 3 लगाओगे तो फिर आपको यहां भी 3 लगाना होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे ना। तो 3 पॉजिटिव वाले और 3 नेगेटिव वाले मिलेंगे। तो पॉजिटिव वाले 3 तो यहां पर आ गए क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब नेगेटिव वाले क्या होंगे, इसके साथ मिलेंगे। तो क्या बन जाएगा बोलो सर, यहां से बन जाएगा 3HBr। बताइए, बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।